जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कार्य एवं ऊष्मा। तो कार्य और ऊष्मा की परिभाषा को समझेंगे, फिर उसके बाद हम लोग समझेंगे कार्य एवं ऊष्मा में क्या तुल्यता है और कार्य और ऊष्मा में क्या अंतर है। तो आज बेसिकली हम तीन टॉपिक पर बात करेंगे जो कार्य और ऊष्मा से संबंधित हैं। तो पहले आइए समझ लेते हैं कार्य एवं ऊष्मा है क्या चीज़। कार्य तथा ऊष्मा ऊर्जा के दोनों रूप हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि कार्य और ऊष्मा दोनों ही क्या है, ऊर्जा के रूप हैं। इन्हें एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। जब ऊर्जा एक वस्तु से दूसरी वस्तु में तापांतर के कारण स्थानांतरित होती है तो उसे हम ऊष्मा कहते हैं, परंतु जब ऊर्जा स्थानांतरण तापांतरण पर निर्भर नहीं करता है तब उसे हम लोग कार्य कहते हैं। अगर हम थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझें, अर्थात इसे हम निम्न प्रकार समझ सकते हैं। देखिए, संपर्क में रखी विभिन्न तापों पर वस्तुओं के बीच ऊर्जा स्थानांतरण को हम लोग ऊष्मा कहते हैं। जैसे नॉर्मली मैं बात करूं, अभी मैंने यहाँ पे ये बताया कि हम ऊष्मा किसे कहेंगे और कार्य किसे कहेंगे। जब ऊर्जा का स्थानांतरण दो वस्तुओं के तापांतर अर्थात ताप में अंतर के कारण अगर होगा उस ऊर्जा का स्थानांतरण, तब उसे हम लोग ऊष्मा कह देंगे। अगर मान लीजिए ऊष्मा का स्थानांतरण होगा लेकिन तापांतर पर डिपेंड नहीं करेगा, तब उसे हम कार्य कहेंगे। तो वही यहाँ पे मैं समझाना चाहता हूँ। देखिए, अगर मान लीजिए दो वस्तुएं अलग अलग टेम्परेचर की हैं, अर्थात उनका ताप अलग अलग है, तो उनको अगर मैं पास में रख देता हूँ तो होता क्या है कि जब वो पास में आती हैं तो जो हाई टेम्परेचर की पदार्थ होती है, यानी जिसका ताप ज़्यादा होता है, वहाँ से ऊष्मा निकल के लो टेम्परेचर की ओर बढ़ने लगती है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ऊष्मा अर्थात ऊष्मा कह सकते हैं ऊर्जा ही है। तो जो ऊर्जा एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में जो जा रहा है तो हम उसे कहेंगे कि ये ऊष्मा का क्या हो रहा है, प्रवाह हो रहा है। लेकिन अगर हाथों को रगड़ कर अगर हम गर्म कर दें तो ये कहलाता है कि हमने क्या किया है, कार्य किया है। क्योंकि यहाँ पे जो ऊष्मा, जैसे आप देखा करिए, हाथ को रगड़ दीजिए तो आपका हाथ क्या होता है, गर्म हो जाता है। तो यहाँ पे जो ऊष्मा आई है वो तापांतर के कारण नहीं आई है, वो आपने क्या किया, काम किया, कार्य किया, तब जाके आपके अंदर ऊष्मा आई। लेकिन इससे पहले मैंने बताया कि जैसे एक कोई पदार्थ ठंडा है और एक कोई दूसरा पदार्थ है बहुत गर्म है, और ठंडे और गर्म पदार्थ को जब हम कांटेक्ट में ला देते हैं तो जो ठंडा पदार्थ होता है वो भी क्या होता है, गर्म हो जाता है। तो उसमें जो ऊष्मा आई है वो ताप के अंतर के कारण आई है, उसको रगड़ा नहीं गया है, तो उसे हम लोग ऊष्मा कहेंगे। अगर मान लीजिए हम रगड़ दें या फिर और भी किसी माध्यम से काम करके ऊष्मा को ला दें, अर्थात एनर्जी को ला दें, तो वो हमारा कार्य कहलाता है। अब हम समझेंगे कार्य एवं ऊष्मा की तुल्यता। आइए इसको देखते हैं। कार्य तथा ऊष्मा एक ही भौतिक राशि के दो स्वरूप हैं। अभी मैंने पहले भी बता दिया था कि कार्य और ऊष्मा ऊर्जा के दो रूप हैं, और यहाँ पे कार्य एवं ऊष्मा एक ही भौतिक राशि के दो स्वरूप हैं। अतः कार्य से ऊष्मा तथा ऊष्मा से कार्य को प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ से मामला साफ समझ में आ रहा है कि ये दोनों लगभग तुल्य हैं, क्योंकि अगर आप कार्य से ऊष्मा को प्राप्त कर सकते हैं तो ऊष्मा से आप कार्य को भी क्या कर रहे हैं, प्राप्त कर पा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि कार्य एवं ऊष्मा एक दूसरे के इक्विवेलेंस हैं। उदाहरण की बात करते हैं तो हम अपने हाथों को गर्म जल में डुबोकर गर्म कर सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि उन्हें हम आपस में रगड़ कर भी गर्म कर सकते हैं। नॉर्मली अगर हमको अपने हाथों को गर्म करना है तो हम क्या करेंगे, उसको गर्म जल में हाथ को डाल के भी गर्म कर सकते हैं, और या फिर हम अपने दोनों हाथों को रगड़ के भी उसको गर्म कर सकते हैं। उसी तरह के एग्जाम्पल मैं और आपको समझाता हूँ। अगर एक लोहे का टुकड़ा है, अगर उसको आप आग में डाल दीजिएगा तब भी वो गर्म हो जाएगा। अगर उस पर आप हथौड़े से चोट भी मारिएगा तब भी क्या हो जाएगा, वो गर्म हो जाएगा। तो ये इसके इक्विवेलेंस के कुछ क्या है, एग्जाम्पल हैं। अब हम समझते हैं कि कार्य तथा ऊष्मा में अंतर बेसिकली क्या होता है। देखिए, कार्य तथा ऊष्मा में मुख्य अंतर यह है, ऊष्मा अव्यवस्थित ऊर्जा है जबकि कार्य व्यवस्थित ऊर्जा है। आप लिखना चाहिए था कार्य। देखिए, तो कार्य तथा ऊष्मा में मुख्य अंतर यह है कि ऊष्मा अव्यवस्थित ऊर्जा है जबकि कार्य व्यवस्थित ऊर्जा है, तथा कार्य को पूर्णतया ऊष्मा में बदला जा सकता है, परंतु ऊष्मा को पूर्णतया कार्य में नहीं बदला जा सकता है। तो मेन अंतर यही है कि जो ऊष्मा है, जो कार्य है उसको हम पूरी तरह से ऊष्मा में बदल सकते हैं, परंतु ऊष्मा को पूरी तरह से हम लोग कार्य में नहीं बदल सकते। तो मेन डिफरेंट यहाँ पे यही आपको देखने को मिल सकता है।
तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आज मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि कार्य एवं ऊष्मा क्या है और इनकी तुल्यता क्या है और इनमें अंतर क्या है। थोड़ा सा एक बार मैं आपको परिभाषा बता देना चाहूँगा कि कार्य एवं ऊष्मा में डिफिनीसन क्या है। तो आप ये समझ लीजिए, अगर आपको ऊष्मा की परिभाषा देना है तो कहेंगे कि जब ऊर्जा का स्थानांतरण दो पदार्थों के तापांतर के कारण होता है तो उसे हम लोग कहते हैं ऊष्मा। और जब ऊर्जा का स्थानांतरण तापांतर पर निर्भर नहीं करता है और वैसे ही वो ट्रांसफ़र हो जाता है तब उसे हम लोग कहते हैं कार्य। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसी तरह हम लोग मिलेंगे आगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।